दोस्तों, आज हम आपको करवा रहे हैं अदर देन कैश कंसिडरेशन इशू ऑफ डिबेंचर में। अदर देन कैश कंसिडरेशन का मतलब है, कंसिडरेशन का मतलब लैटिन वर्ड होता है क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। कंपनी को बदले में क्या मिल रहा है? डिबेंचर दे रही है कंपनी, बदले में मिल रही है असेट्स। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है असेट्स परचेज, एक है बिजनेस परचेज। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? असेट्स परचेज का मतलब होता है कि हमने असेट्स खरीदी, और बिजनेस परचेज का मतलब होता है पूरा धंधा खरीदा, लाइबिलिटीज भी आ रही हैं। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन और पहले कॉन्सेप्ट कराते हैं। अगर मैं किसी आदमी से असेट्स खरीदूंगा तो मेरी एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स टू वेंडर। वेंडर मतलब दुकानदार। नाम गिवन है, बड़ी खुशी की बात है। नाम नहीं गिवन तो हम वेंडर लिखेंगे। वेंडर एज अ लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है शॉर्ट टर्म। बाद में वेंडर को दिए डिबेंचर। क्या दिए? डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर। डिबेंचर दिए जा सकते हैं डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट डेबिट। प्रीमियम पर तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट। ठीक है। इसमें दो बातें आती हैं ध्यान से। अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला है अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। दूसरा, इफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स comes in fraction, if number of debenture comes in fraction, fraction is to be paid in cash. ठीक है बच्चों, अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं। पहला सिंपल क्वेश्चन कराते हैं आपको, देखो जरा ध्यान से। आपने बच्चों बिल्डिंग खरीदी 1,80,000 की फ्रॉम रवि एंड इशूड 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। बड़ा सिंपल मतलब है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लो मैंने आपको 180 रुपए देने हैं, मैं 1,80,000 को 180 की फॉर्म में लिखता हूं। ये सेम पार्ट शेयर्स में भी है, सेम पार्ट डिबेंचर्स में भी है। एक में कर लो, दूसरे में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहां जहां डिबेंचर लिखा जा रहा है वहां वहां शेयर कैपिटल शब्द का प्रयोग हो जाएगा। मैंने आपको 180 रुपए देने, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पड़े हुए हैं पेंसिल्स। मेरी एक पेंसिल है मान लो 9 रुपए की, तो कितने पेंसिल आपको पेंसिल्स दूंगा? 18 रुपए देने हैं, 9 रुपए की एक पेंसिल है, 2 पेंसिल दे दूंगा। तो जितना मैंने पैसे देना है अपॉन मेरी पेंसिल कितने की है, यहां पर डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का डिबेंचर माना जाता है अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपए का डिबेंचर है, 20 रुपए प्रीमियम है परसेंटेज। अगर 100 रुपए पर 20% प्रीमियम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? 120 रुपए में दे रहा हूं। पहली एंट्री क्या होगी? देखो बच्चों, पहली एंट्री है बिल्डिंग टू रवि 1,80,000। ठीक है जी। मैंने बिल्डिंग खरीदी रवि से 1,80,000। रवि डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। मैंने 100 रुपए का डिबेंचर 20 रुपए प्रीमियम 120 रुपए में दिया। ठीक है जी। मैंने देने कितने थे उसको? 1,80,000। मैं एक डिबेंचर कितने में दे रहा हूं? 120 का। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। 0 से 0 गया, 12, 15,000। मतलब मैंने इसको 15,000 डिबेंचर दे दिए। 1500 कितने हो गए? 1500। ठीक है जी। तो 1500 डिबेंचर मैंने दे दिए, 100 रुपए का एक है, तो ये आ गया 1.5 लाख।
1500 डिबेंचर मैंने दे दिए, 20 रुपए प्रीमियम है, तो ये आ गया 30,000। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम, ध्यान से देखिए। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्डिंग खरीदी, नाम नहीं दे रखा किससे, 1,80,000, 10% डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, पहली एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग टू वेंडर। अगर मुझे नरेशन लिखनी हो, बिग बिल्डिंग परचेज्ड, 1,80,000। दूसरी एंट्री, वेंडर डेबिट, 2% डिबेंचर, डिबेंचर को मानेंगे 100 रुपए का, और डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। हाँ जी, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर डेबिट बिकॉज इट इज ए लॉस। 100 रुपए का डिबेंचर 10 रुपए घाटे पे दे रहा हूं, यानी 90 रुपए में दे रहा हूं। मैंने एक आदमी को 1,80,000 रुपए देने हैं, मेरा एक डिबेंचर 90 रुपए का है, कितने का है, तो मैं कितने डिबेंचर दूंगा, 0 से 0 गया, 9 2 2000, तो 2000 इंटू 10, बाद में ये टोटल टैली हो जाता है, फिर हमें समझ आ जाता है हमने ठीक कर दिया, और 2000 इंटू 100, 2000 इंटू 100 2 लाख, 2000 इंटू 10 20,000। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, बी लिमिटेड इशूड 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम, मतलब 120 टू वेंडर फ्रॉम हुम प्लांट परचेज्ड 1 लाख। लो जी, प्लांट खरीदा 6 लाख का, ठीक है जी। इसको हमने 20% प्रीमियम पर डिबेंचर दिए, ₹100 का डिबेंचर 20 रुपए प्रीमियम 120 में दिया, ठीक है जी। देना कितना था, 6 लाख, कितने में दिया, 120, 0 से 0 गए, 12 पंजे 60, 3 12 5,000, 5,000 इंटू 100 5 लाख, 5,000 इंटू 20 1 लाख, ये टोटल टैली हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है जी। 4th क्वेश्चन, X Limited purchased building from Y Limited and paid rupees 2 lakh debenture of 100 each at 10% premium, चेक 2 लाख एंड बीपी 80,000 जर्नलाइज। हमें यही नहीं पता कि बिल्डिंग कितने की है। सबसे मजेदार बात देखो, कह रहा है एक्स लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम वाई, कितने की बिल्डिंग खरीदी नहीं पता। पे क्या क्या किया, जो पे किया उसका टोटल कर दो। देखो पहली एंट्री है, 1 मिनट, बिल्डिंग टू वेंडर, वेंडर का नाम है वाई। आई डोंट नो कितना वाई को पैसे देना है, इसे परचेज कंसिडरेशन भी कहते हैं कि हमने परचेज किस कंसिडरेशन में अमाउंट में करा, ठीक है। मुझे निकालना है पीसी, परचेज कंसिडरेशन। वाई को मैंने सबसे पहले डिबेंचर दिए, परसेंटेज डिबेंचर 2 लाख रुपए के, कितने के दिए, 2 लाख रुपए के, ठीक है। अब ठीक है जी, ₹2 लाख देख लो जी, और ये दिए 10% प्रीमियम पर, ठीक है जी। 10% प्रीमियम मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम,
2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। तो टोटल कितना हो गया? 2,20,000। ठीक है जी। फिर मैंने चेक दिया उसको, कितने का चेक दिया? 2 लाख का। टोटल हो गया 4,20,000। बीपी कितने का दिया? एक मतलब मैं बाद में उसको पेमेंट कर दूंगा, एक बिल लिख दिया मैंने अपनी फेवर में 80,000। ठीक है सर। दोबारा देखो, सबसे पहले 2 लाख रुपए के डिबेंचर दिए 10% प्रीमियम पर, चेक दिया 2 लाख, बीपी दिया 80,000, इन सबका टोटल किया, ये आ गया 5 लाख। उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। देखिए सर, दिस इज गुड क्वेश्चन सर। यहां हमारे हाथ पैर भूल जाते हैं। हमें उल्टा गिवन है, टोटल दिया कितना ये गिवन है, मशीनरी कितनी की है ये गिवन नहीं है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। हां जी दोस्तों, अब ये 2 क्वेश्चन देखिए सर, आप ध्यान से सर। ये असेट्स परचेज के लास्ट 2 क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स को कैसे डील करते हैं, मैंने एक वर्ड लिखा था, इफ नंबर ऑफ डिबेंचर कम्स इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज टू बी पेड इन कैश। बिल्डिंग खरीदी मैंने, मैं पहली एंट्री क्या करूंगा? बिल्डिंग आ रही है टू वेंडर 3,80,000, वेंडर डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी। एसपी लिख दूं शॉर्ट में, 100 रुपए का डिबेंचर, 10 रुपए प्रीमियम, 110 में दिया। सर ये पॉइंट्स में आएगा, कैसे करेंगे पॉइंट्स को? 3,80,000 को 110 से डिवाइड करो बच्चों, जल्दी मोबाइल से बताओ मुझे कितना आया। चलो मेरे को वैसे याद था 3454.545454 चलता जा रहा है। मैं इसमें राउंड ऑफ नहीं करता, नो राउंडिंग ऑफ। गलत। मान लो 1 करोड़ आदमियों को 50 पैसे फालतू दिए तो हमारा 50 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो फर्स्ट डेसिमल तक लिखते नहीं सर, कोई डेसिमल तक नहीं लिखना, आपने सिर्फ इसको पकड़ना है सर बस। चाहे 9 आए चाहे कुछ आए, राउंड ऑफ नहीं करना, बकायदा लिखा है राउंड ऑफ नहीं करना। 34540 34540 हमें मैंने कम दिया, हमेशा इस साइड बैलेंसिंग फिगर बचेगा। टोटलिंग करो सर, और जो बचे उसको बैंक लिख दो। ये बुक्स में अवेलेबल नहीं है। 60 रुपए बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, करके देख लेना आप। बिल्डिंग खरीदी 3,80,000 की, बिल्डिंग टू वेंडर 3,80,000। ठीक है बच्चों। अब वेंडर को 10% डिस्काउंट पर डिबेंचर दिए। लो जी, पॉइंट्स में फिर आएगा, शक्ल नजर आ रही है क्वेश्चन की। आपने राउंड ऑफ नहीं करना, राउंड ऑफ नहीं करना, राउंड ऑफ नहीं करना। 100 रुपए का डिबेंचर, 10 रुपए डिस्काउंट देने हैं, 3,80,000 90 रुपए में दिया। 3,80,000 अपॉन 90, मुझे याद है ये आ गया 4,222 रुपीज, 22 राउंड ऑफ नहीं करना। तो राउंड ऑफ से पहले वाला, जो पॉइंट से पहले वाला है, उस डिजिट को पकड़ लो। 4,222, एक बार कैलकुलेट करके देखना, 380 डिवाइडेड बाय 90, 4,222 ही आ रहा है। ठीक है जी। ये आ गया 42,220। ठीक है जी। ये आ गया 4,22,200। मैंने कहा हमेशा क्रेडिट में बचेगा बैलेंसिंग फिगर, जो भी उसको बैंक लिख देंगे, 20 रुपीज आ गया। तो ये हमारा पॉइंट में कैसे डील होता है, ये है सर। चलिए सर, बिजनेस परचेज लेते हैं। अब क्या लेते हैं हम बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज मतलब पूरा धंधा खरीदा, असेट्स भी आ रही है और लायबिलिटीज भी आ रही है। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए सर? सन्ड्री असेट्स डेबिट टू सन्ड्री, सन्ड्री मतलब वेरियस लायबिलिटीज। मान लो ये 4 लाख है, मान लो ये 1 लाख है,
तो नेट धंधा कितने का आया मेरे पास? 3 लाख रुपए का। अब ये जो यहां लिखते हैं ना वेंडर, इसका मतलब होता है पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं, परचेज कंसिडरेशन। हमने एग्री कितना किया देने के लिए उसको, हमने एग्री कितना किया देने के लिए, ठीक है जी। तो परचेज कंसिडरेशन है 3,30,000। क्या बात है, आपके पास असेट्स आ रही है नेट। नेट असेट्स मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटीज 3 लाख रुपए की, और आप उस आदमी को कितने पैसे दे रहे हो? 3,30,000। आप दे रहे हो 30,000 ज्यादा को लिखेंगे गुडविल, बिकॉज आप उसका रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो। बैलेंसिंग फिगर 30,000। सर अगर उल्टा हो जाए, अभी बताते हैं। सन्ड्री असेट्स डेबिट 4 लाख, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 1 लाख, टू वेंडर 2,90,000। इस पॉइंट में हम उस आदमी को कम दे रहे हैं। हमने 10,000 कम दिया, ये मुझे फायदा हुआ। ये फायदा मुझे कभी कभी होगा। फायदे 2 प्रकार के होते हैं, बार बार कभी कभार। बार बार वाले जनरल रिजर्व, कभी कभार वाले कैपिटल रिजर्व। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या हमने पहले कभी ऐसा किया? कोई और एग्जांपल दें? हां जी, अगर हम फिक्स एसेट्स बेचते हैं महंगी तो उसको भी कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, वो कभी कभार बेचेंगे। हम जो शेयर फोरफिट की रीशू के बाद ट्रांसफर करने की एंट्री करते थे वो भी कैपिटल रिजर्व में करते थे। शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब इसके क्वेश्चन करवाते हैं आपको, लीजिए सर, थोड़ा छोटा छोटा करके 2 क्वेश्चन कराते हैं इसी में, ठीक है जी। मान लो बी लिमिटेड परचेज्ड assets of रवि लिमिटेड 6,60,000 and liabilities 80,000 for purchase consideration of 6 लाख, ठीक है, which was paid 10% in cash and balance by the issue of 9% debenture of 100 each at 10% डिस्काउंट। हमारी 3 वैरायटीज होती हैं दोस्तों। क्या इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन है? हाँ, तो मैं ले रहा हूं पीसी सीधे सीधे गिवन। मैं पहली एंट्री क्या करूंगा मित्रों? सन्ड्री असेट्स डेबिट 6,60,000, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 80,000, टू रवि भैया 6 लाख। कहते हैं डेबिट में बचे तो गुडविल, क्रेडिट में बचे तो कैपिटल रिजर्व। डेबिट में बच रहा है, मैंने गुडविल दिखा दिया सर, खत्म पहली एंट्री। आप कंबाइंड भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। मैंने रवि को 6 लाख रुपए देने हैं भाइयों, मैंने रवि को 6 लाख रुपए देने हैं। 6 लाख का 10% मैंने दे दिया। रवि भैया डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो रही है टू बैंक। कंपनियों में कैश को बैंक की ट्रीट करते हैं, नकद पैसे नहीं दिए जाते। 6 लाख में से 60,000 मैंने दे दिए। भाई बचा कितना? 5,40,000। रवि भैया को 5,40,000 दूंगा 10% डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट क्या होगा भाइयों? डेबिट। फॉर्मूला वही है,
अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस, 0 से 0 गया, ये आ गया 6000, 100 रुपये लाइबिलिटी, 10 रुपये डिस्काउंट, 6000 से मल्टीप्लाई, इधर आ गया 60,000, इधर आ गया 6 लाख। हाँ जी बच्चों, ये पहला केस था। पहले केस में पीसी डायरेक्टली गिवन थी, ठीक है। अब पीसी डायरेक्टली गिवन नहीं होती तो कैसे होता है, ध्यान से देखो। हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं। हमने असेट्स खरीदी 20 लाख की, ठीक है जी। क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के, ठीक है जी। हमने पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम। इस क्वेश्चन में कितने डिबेंचर दिए क्वेश्चन में गिवन है, हाँ या नहीं? नहीं गिवन। नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन है? बिल्कुल भी गिवन नहीं है। क्या आप पीसी निकाल सकते हो इससे? नहीं। कैसे निकाल सकते हो? कितने डिबेंचर, ये तो गिवन नहीं है। उस केस में जो पिछला किया था उसमें गिवन था 2 लाख रुपए के डिबेंचर थे, 10% प्रीमियम था, बीपी था और कैश था। यहां कुछ नहीं गिवन, तो आपके पास एक ही तरीका है। ऐसा एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है सर, उसमें वेंडर का नाम था रोमी। मैं लिख देता हूं, वेंडर का नाम क्या है? रोमी लिमिटेड। अगर आपको नहीं याद तो हमें रोमी लिमिटेड से याद है। सन्ड्री असेट्स डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, 20 लाख रुपए की असेट्स है, 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं। अब पीसी का क्या करूं? अगर पीसी गिवन होगा तो डेबिट में बचेगा तो क्या लिख दूंगा? गुडविल। क्रेडिट में बचेगा तो क्या लिख दूंगा? कैपिटल रिजर्व। पीसी गिवन, कोई बात नहीं, एंजॉय करो, डिफरेंस को पीसी मान लो। नेट धंधा उतने में ही खरीदा जितने का था, ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ। 3 तरीके हैं। पीसी गिवन तो पिछले केस में, पीसी नहीं गिवन और कुछ भी तरीका नहीं गिवन पीसी निकालने का, माइनस करके लिख दो, खत्म। रोमी डेबिट 18 लाख, 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 100 रुपए का डिबेंचर, 25% प्रीमियम, 25 रुपए प्रीमियम पर दे रहा हूं मैं, तो 25% डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट लिखो, ये प्रीमियम नहीं डिस्काउंट है। हम एंट्री को ठीक कर देते हैं सर। डिस्काउंट डेबिट 2% डिबेंचर, 100 रुपए का डिबेंचर, 25 रुपए डिस्काउंट, 18 लाख अपॉन 75 रुपए हो गया ना इशू प्राइस, ये हो गया 24,000। 24,000 इंटू 25, 6 लाख, 24,000 इंटू 100, 24 लाख। तो ये सेकंड वेराइटी थी। एक वेराइटी और है, थर्ड। सर ये तीसरी वेराइटी है, परचेस कंसिडरेशन डायरेक्टली नहीं गिवन। पहले हम कर चुके हैं असेट्स परचेस में, ध्यान से देखो सर। रवि लिमिटेड टुक बिजनेस ऑफ कबीर लिमिटेड ऑन HR, इट टुक असेट्स एंड लायबिलिटीज, टेक ओवर, बुक वैल्यू भाड़ में गई, नो नीड, पहले ही काट दो सर, यूज ही नहीं है। एग्रीड वैल्यू से मतलब है बिल्डिंग इतने की, प्लांट इतने की, स्टॉक इतने का, डेटर इतने का, क्रेडिटर इतने का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इतने के। इट इशूड 2 लाख डिबेंचर ऑफ 20 ईच एट 25% प्रीमियम एंड 7 लाख बाय चेक। पीसी गिवन है सीधा सीधा 2 लाख ऑफ 20 ईच। सर डिबेंचर कितने के हो गए? 2 लाख ऑफ 20 ईच, 2 लाख रुपए के 2 लाख डिबेंचर, 20 रुपए का एक, 40 लाख। प्रीमियम कितना है इसका? 25%, 1/4 कितना हो गया? 10 लाख। कैश या चेक कितना दिया? 7 लाख। टोटल कितना दिया? 57 लाख। दिस इज द परचेज कंसिडरेशन। पहले क्वेश्चन में पीसी डायरेक्ट गिवन थी, दूसरे में असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके करी क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही थी। यहां अलग से ये परचेज कंसिडरेशन की पॉसिबिलिटी बन रही है तो मैंने लिख दिया। अब बड़ा सिंपल फंडा है, बिल्डिंग
35 लाख, प्लांट 8 लाख, स्टॉक 4 लाख, डेटर 4 लाख, क्रेडिटर 3 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख, कवि को कितने देने हैं 57 लाख, इसका टोटल आ रहा है 61 लाख, इसका कितना आ रहा है देखना एक बार जरा, 8 8 16, 35 और 16, आई थिंक 51 लाख, 35 8 43, 43 और 8 51। डेबिट में बचेगा गुडविल कितने से 10 लाख। पीसी का पॉइंट है सर, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या है, कवि को क्या दिए डिवेंचर कितने के 40 लाख के, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 10 लाख, और बैंक से कितना दिया 7 लाख। 2 एंट्री है, कंबाइंड करनी है, अलग करनी है, जैसे भी करनी है आपको।